नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.4 स्टडी करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम। इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। वो रूल्स ये थे बेटा कि अगर दो नेगेटिव्स हैं मल्टीप्लाई में या डिवीजन में तो आंसर पॉजिटिव आता है। अगर एक नेगेटिव है या और नंबर ऑफ नेगेटिव हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। तो सेम रूल है बेटा, दो रास्ते हैं इस क्वेश्चन को करने के। 10 डिवाइडेड बाई 3, तो टेबल स्टडी कर लो। 10 3 जा 30, एक नेगेटिव है -3। दूसरा रास्ता बेटा ये है कि इस डिवीजन को हम चेंज कर देते हैं इनटू, एक कंडीशन के साथ, जो नंबर है 10/1, 10 का मतलब होता है 10/1, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। अब इसकी कैंसिलेशन कर दो तो ये आपका आंसर आ गया -3। तो जैसे आपको इजी लगता है वैसे आपने कर लेना है बेटा। अब बी पार्ट देखते हैं बेटा। बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट हमें ये कह रहा है कि 50 डिवाइडेड बाय, तो ये भी सिंपल है बेटा। अब टेबल स्टडी कर लो, मैं सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। तो 10 आ गया, 10 5 जा 50, तो एक नेगेटिव है माइनस, 9 चौके 36, 4 दो नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव। पॉजिटिव हम लगाते नहीं हैं। सेम नंबर से सेम नंबर डिवाइड होता है तो बेटा 1 आता है, पर नेगेटिव कितने हैं? एक, इसलिए आंसर माइनस। जीरो को कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो बेटा जीरो ही आता है, कोई भी नंबर, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। अब GHI, इसमें से मैं बेटा एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ कोई एक। पहले जी को कर लेता हूँ, फिर चलो एक पार्ट और कर देंगे। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे बेटा। ये जो ब्रैकेट है -30 डिवाइडेड बाय -1, ओके। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है। अब ये आपके पास आ गया -30 डिवाइडेड बाय -1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा? ये -30 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय -1। तो दो नेगेटिव हैं बेटा आपके पास। मेरे शायद बेटा ये क्वेश्चन मिस्टेक है, आई थिंक सो। क्वेश्चन ये मिस्टेक है, 2 मिनट आप रुकिएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। तो जैसा कि बेटा मैं आपको कह रहा था, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक थी वहाँ पे। तो उस क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे डिवीजन दे रखी थी। ये जो प्लस की जगह पे क्या दे रखा था? डिवीजन दे रखी थी। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेना बेटा। ये आपकी बुक ओपन की हुई है मैंने। तो -30 और प्लस माइनस आपको पता ही है माइनस होता है। दोनों के दोनों नेगेटिव है, इंटीजर है बेटा। तो आपका आंसर कितना आ गया? -31। और -31 से आपने डिवाइड किया -31 को, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा? पॉजिटिव आंसर आ गया, क्योंकि दो नेगेटिव थे। अंडरस्टैंड हो गया बेटा? तो ध्यान से आपने इसको क्वेश्चन को करना है। अब मैं एच पार्ट कर देता हूँ बेटा। एच पार्ट आपकी बुक का ही है। एच पार्ट में बेटा आपको क्या कह रहा है? एच पार्ट में आपको ये कह रहा है कि पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो 12 का टेबल 12 36, तो आपका आंसर आएगा बेटा -3। अब टेबल आपको याद होने चाहिए। तो -3 आ गया इस ब्रैकेट का, थोड़ा सा रुकिएगा बेटा, -3। अब बाहर क्या आपके पास? डिवाइडेड बाय 3, तो एक नेगेटिव, एक इंटीजर बेटा आपका नेगेटिव है। सेम नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर 1 आना चाहिए, पर एक आपके पास नेगेटिव है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा बेटा? -1 आएगा। क्लियर हो गया बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने किस में स्टडी की थी बेटा? हमने इनटू में स्टडी की थी। कहने का मतलब यही मैं लिख देता हूँ बेटा। अगर ये हमने स्टडी की थी a इंटू बी प्लस सी, ये हमने स्टडी किया था। तो होता था a इंटू बी प्लस a इंटू सी। याद है बेटा? पर ये किस में दे रखी है? डिवीजन में। बेटा डिवीजन के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है, पर यही बताने के लिए इसने हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि हम वेरीफाई कर सकें। अब आपके सामने जब हम वेरीफाई करेंगे, देखो बीच में क्या लगा हुआ है? नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल लगा हुआ है। तो बेटा नॉट इक्वल लगा है, इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी बेटा। इस केस में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं।
तो हमें कह रहा है 12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट बी है -4 + 2, ठीक है। तो -4 + 2 12 डिवाइडेड बाय -2 और आपके पास आंसर आ गया -6। तो जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई वो आ गई बेटा -6। अब राइट हैंड साइड देखते हैं बेटा, राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड जो अब हमारे पास कह रहा है a डिवाइडेड बाई बी, तो a को b से, ये हम इसको चेक करेंगे बेटा। अब इसको a डिवाइडेड बाई b, तो 12 डिवाइडेड बाय -4, क्लियर, प्लस a डिवाइडेड बाई c, 12 डिवाइडेड बाय c है 2, तो 4 × 12, ये आ गया बेटा -3, बीच में प्लस है, 6 दूने 12, क्लियर। तो आपका आंसर आ गया +3। तो एक आंसर लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ रही थी 6 और राइट हैंड साइड आ रही है +3। तो क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है बेटा। तो आपने क्या करना है, ये सेम ऐसे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड ही आएगा, आपने बी पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बेटा। 3 हमारे पास, 3 जो है बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब आपको पता ही है बेटा, जब हमें सेम नंबर चाहिए, सेम नंबर चाहिए होता है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, अगर माइनस चाहिए होगा तो -1 से कर देंगे। ओके, अगर हमें -1 आंसर चाहिए, अब यहाँ देख लेंगे, अब यहाँ भी -1 लगा हुआ है तो हम 75 रखेंगे, ताकि 75 डिवाइडेड बाई 1, एक माइनस चाहिए तो एक हमारे पास माइनस है। अब हमें +1 चाहिए, तो जो सेम नंबर होता है वही लिख देते हैं, तो यहाँ पे आएगा -206, क्लियर। अब यहाँ पे हमें चाहिए 87, तो 1 से करेंगे तो माइनस आएगा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस डिवीजन में। अब ई पार्ट हमें -87 चाहिए और डिवाइड क्या कर रहा है 1, तो 87 रखेंगे हम, बट हमारे पास माइनस में आंसर चाहिए, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा। अब माइनस आंसर चाहिए तो बेटा अब देखो 48 डिवाइड बाई 48 1 आएगा, पर हमें -48 रखना पड़ेगा। देखो 10 2 ज़ा 20, तो 10 आएगा, बट 10 से तो +2 आएगा, हमें माइनस दे रखा है तो माइनस लगाना पड़ेगा। 4 × 12, तो यहाँ पे आएंगे 12 12 12 12, पर माइनस चाहिए तो -12, क्लियर हो गया बेटा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बेटा 3 के आंसर हैं जो मैंने आपको बताए। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a, b सच दैट a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू -3। 1 पेयर इज 6, -2 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू 3। तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बेटा आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एक तो हमें दे दिया 12 डिवाइडेड बाई -4, -1 होना चाहिए बेटा, आगे वाले नंबर पे लगा दो या पीछे वाले नंबर पे लगा दो, इट डज नॉट मैटर। तो कितना आंसर आएगा बेटा, 3 आएगा। 15 डिवाइडेड बाय 5, माइनस लगा दो। मैंने कहा ना इस क्वेश्चन में आपको देखो 15 के आगे नेगेटिव लगा दिया है, मैंने दूसरे नंबर पे लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, माइनस में आना चाहिए, तो -3। ओके, और नंबर चूज कर लो बेटा, ये आपके यहाँ दे रखा है 9 डिवाइडेड बाई 3 -3, और इससे ज़्यादा 27 डिवाइडेड बाई -9, तब भी क्या आंसर आएगा बेटा, -3। 21 डिवाइडेड बाई -7, तब भी क्या आंसर आएगा, -3। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बेटा आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया बेटा, 5 एग्जाम्पल आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी कर लेते हैं बेटा। द टेम्परेचर एट नून, 12 बजे, वाज 10 डिग्री अबव जीरो। ओके, +10 डिग्री है बेटा, अबव जीरो का मतलब +10 है, तो ये जो आपका पॉजिटिव है, ये +10 है। ओके, इट डिक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, मतलब जैसे अगर आपके अभी 12 बजे हैं तो 11 बजे 2 डिग्री कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब अगर 10 डिग्री है तो 8 डिग्री रह जाएगा, 1 घंटे के बाद 2 डिग्री डिक्रीज हो जा रहा है बेटा। ओके, तो अब क्या पूछ रहा है हमसे, एट बट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो। -8 कब होगा, बिलो जीरो का मतलब है आपको ये बताओ क्या कौन से टाइम पे -8 डिग्री आएगा। एंड बट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, आधी रात को 12 बजे
कितना टेम्परेचर होगा। तो बेटा ये जो डायग्राम दे रखी है बिल्कुल सही है, पर थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। तो जो डायग्राम मैंने बनाई है अब उससे आप स्टडी कर लोगे, तो थोड़ा सा आप 2 मिनट के लिए पेशेंस रखिएगा। तो ये जो बेटा आपको डायग्राम दिख रही है, मैंने क्या किया था, उसी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो ऊपर मैं टाइम चला रहा हूँ, ये जो टाइम चल रहा है आपका, और नीचे आपका टेम्परेचर चल रहा है। तो जैसे उसने बोला था कि 12 बजे +10 था, पॉजिटिव इसलिए लिख दिया, आगे जाके नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया बेटा। अब 12 बजे, अब देखो यहाँ पे फिर 1 बजे क्या होगा बेटा, 1 बजे आपका टेम्परेचर -8 हो जाएगा, मतलब 2 कम कर देने हैं। क्लियर हो गया बेटा। फिर 2 कम करके 6 बजे, तो 1 घंटे के बाद 2 बजे कितना हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, डिग्री लगा लेना बेटा इसमें। 3 बजे 4 डिग्री हो जाएगा, 4 बजे 2 डिग्री हो जाएगा, 5 बजे जो रूम का टेम्परेचर है वो 0 हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऐसे करते करते बेटा हमने ये 6 बजे -2, यहाँ दो नेगेटिव माइनस करते जाना बेटा आपने, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, और यहाँ पे टाइम 1 घंटे के बाद आपका चेंज हो रहा है। ये आपने डायग्राम बना ली, उसी डायग्राम को हमने मॉडिफाई कर दिया है बेटा। अब 2 क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे पूछ रहा था बेटा, बट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो का मतलब -8 डिग्री, जो मैंने आपको बताया था। तो -8 डिग्री देखो बेटा, ये है -8 डिग्री, ये कौन से टाइम पे टेम्परेचर हो रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा बेटा, 9 PM। अंडरस्टैंड हो गया। -8 कौन से टाइम पे हो रहा है, 9 PM पे। वो क्या दूसरा क्वेश्चन था बेटा, उसने ये पूछा था द टेम्परेचर एट द मिडनाइट, टेम्परेचर एट द मिडनाइट, आधी रात को। तो आधी रात को बेटा यहाँ देखो, आधी रात को, ये दिन के 12 बजे थे, रात के 12 बजे हुए, तो रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना बेटा आपका, -14 डिग्री सेल्सियस बेटा। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को समझा है बेटा। अंडरस्टैंड हो गया बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो +3, अगर गलत है तो -2 नंबर मैं काट लूँगा, ठीक है। 9 मार्क्स फॉर नो अटेम्प्टिंग, नहीं क्वेश्चन किया है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। राधिका हैज़ स्कोर 20, जो आपकी आंसर सीट पे जो राधिका को जो नंबर मिले हैं वो कितने मिले हैं बेटा, 20 मार्क्स मिले हैं। सी करेक्ट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। ओके, 12 क्वेश्चन उसने सही किए हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन कैसे करना है, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर 3 मार्क्स। अगर 12 क्वेश्चन उसने किए हैं तो 12 के हिसाब से 12 36, उसके नंबर कितने आने चाहिए थे बेटा, 36 नंबर आने चाहिए थे। पर उसकी जो उसकी आंसर कॉपी है उस पर कितने मार्क्स लिखे हुए हैं, 20 मार्क्स लिखे हुए हैं। तो बाकी मार्क्स कहाँ गए, कहीं ना कहीं उसने गड़बड़ की है। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, जो मैंने आपको बताया, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ गलत किया है। अब कितने नंबर का गलत किया बेटा, 36 में से 20 माइनस कर दो अपने आप। अब 36 नंबर वो लड़की कह रही है मेरे बन रहे हैं, टीचर ने उसको 20 दिए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है उसने। तो कितने नंबर उसको आपने उसको इनकरेक्ट, कितने मार्क्स का इसका इनकरेक्ट किया है। तो आपने क्या करना है बेटा, मतलब 36 में से 20 माइनस कर दिए, -16 क्यों किए, जो भी स्कोर होगा, जो भी उसको स्कोर मिला है उसी में से माइनस करने हैं। बात समझ रहे कि नहीं, उसी में से माइनस करने हैं। तो आपका आंसर आ गया -16। जो भी आपका स्कोर होगा, स्कोर में से जितने उसके मार्क्स बने हैं वो आप माइनस कर दो। ओके, अब 16 नंबर का गलत किया है बेटा उसने, 16 नंबर का वो लड़की गलत करके आ गई राधिका। अब मुझे ये बताओ 16 नंबर का अगर वो गलत कराई है तो कितने क्वेश्चन होंगे। अब आपको पता है एक क्वेश्चन के 2 नंबर कट रहे हैं, एक क्वेश्चन के 2 नंबर कट रहे हैं, तो 16 नंबर का गलत है। तो सिंपल सी बात है बेटा, आप 16 को डिवाइड कर दो 2 से, अपने आप पता चल जाएगा। तो कितने क्वेश्चन वो गलत कराई है, 8 क्वेश्चन। अगर 8 क्वेश्चन गलत कराई है तो 8 दूने 16, तो 16 नंबर का उसका गलत हो गया। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका स्कोर होगा, खुद का स्कोर होगा, जो आपको फिर कॉपी पे मिला हुआ है स्कोर, उसमें से
माइनस करना। ये टीचर ने दिया हुआ था आपको स्कोर आपकी कॉपी पे, और जो खुद बना रही है वो, उसमें से उसको माइनस करना है। क्लियर हो गया बेटा? ऐसे ही सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट भी स्टडी कर लेते हैं। मोहिनी क्या कह रही है? मोहिनी कह रही है कि मोहिनी के -5 हैं। ओके, सी गॉट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। -5 नंबर आए हुए हैं उसके। ओके, तो बेटा अब देखो 7 क्वेश्चन उसने सही किए हैं। अगर 7 क्वेश्चन उसने सही कर दिए हैं बेटा, तो 7 21, उसके उसके हिसाब से उसके नंबर कितने बनने चाहिए थे? 21। बट टीचर ने कितने नंबर दिए हैं उसको? टीचर का जो टीचर ने नंबर दिए हैं वो -5 दिए हैं। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, बाकी क्वेश्चन उसने गलत कर दिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब कैसे पता करेंगे? -5 मैंने कहा जो स्कोर उसका है, उसमें से जो टीचर के नंबर, तो आपके आंसर कितने आ गए? दोनों के दोनों नेगेटिव थे, तो आंसर आपका आ गया -26। अब एक नंबर अगर गलत है तो 2 नंबर कटते हैं, तो 26 नंबर कैंसिल हुआ बेटा, आपका इनकरेक्ट हो गया है। तो आप सिंपल से डिवाइड कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। तो इसका मतलब वो 13 क्वेश्चन गलत कर आई थी वो लड़की, इसलिए उसका स्कोर कितना आया? -5 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपको? ये क्लास 6 के यूनिटरी मेथड से मिलता जुलता है। क्लास 6 में हमने यूनिटरी मेथड किया था। एन एलिवेटर डिसेंट इनटू ए माइन शाफ्ट एट ए रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ ही डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग इट रीचेज -350। बेटा ये क्वेश्चन हमने किया था। देखो यहाँ ऊपर से वो शिफ्ट आ रही है और नीचे तक जा रही है। यहाँ पे -350 किस लिए है? -350 ये ग्राउंड लेवल से नीचे है, ऊपर कितना है? 10। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया लिफ्ट को जाना बेटा? ये किया था हमने, इसको और इसको दोनों को ऐड कर दो। माइनस का मतलब सिर्फ वो जो माइन शाफ्ट है वो अंडर द ग्राउंड लेवल जा रही है उसके लिए है। तो टोटल डिस्टेंस मैंने सीधा सीधा निकाल दिया 360। क्लियर? इन्होंने वैसे किया, माइनस और माइनस किया है, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। 10 + 350 कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? अब टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। अगर 6 मीटर अगर आप जा रहे हो, सपोज इतना सा जा रहे हो 6 मीटर, तो इतना सा जा रहे हो 6 मीटर, तो उसके लिए कितना टाइम लग रहा है बेटा? 1 मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचने में 1 मिनट। ठीक है, ओके। टाइम टेकन बाय 1 मीटर, एक हिस्सा ले लेंगे 1 मीटर, इसी का हिस्सा 1 मीटर के लिए ये 6 यहाँ डिवाइड कर जाएगा, तो कितना आ गया? 1/6। ये क्लास 6 में यूनिटरी मेथड किया था। जो भी हमें दिया होता था पहले हम एक का निकालते थे, और फिर जो भी हमसे टोटल कहा फिर उसका निकाल लेते थे हम लोग। तो वही हमने किया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? हमें कितना डिस्टेंस जाना था? 360 मीटर। अब 360 मीटर जाना है, तो आपके पास कितना आ गया बेटा? ये आ गया, सॉरी, 1/6